मतलब starting तो they are starting, but yes, I am part of it. I am part of the first series that they're doing. तो इसके अंदर the perfect script जो हम कर रहे हैं is Partho Ghosh's Partho Dada's comeback कह लो आप. It's more like a Dada was saying कि it's more like a debut for me again, क्योंकि I'm coming back after 15-20 years. This is a very interesting platform. Firstly, I would say because they're not just into movies. ये सिर्फ movies और web series नहीं बनाएंगे, बट इनका एक डिजिटॉक एक अलग से एक और प्लेटफॉर्म है, एक और ऐप है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहा है. एंड उसके बारे में ज़्यादा आई थिंक विशाल सर आपको बता सकते हैं. सो सर, प्लीज यू यू वांट टू से कंटिन्यू, समथिंग? प्लीज यू कंटिन्यू. So this is something started by Nishant ji, and Vishal ji is obviously the head, the main CEO here. So हम लोग सब अभी दिन रात इसी में लगे हैं कि अप्रैल में जब इनका लॉन्च है तो उससे पहले वी कैन बी डन विद द परफेक्ट स्क्रिप्ट, एंड देयर इज वन मोर व्हिच दे हैव ऑलरेडी शॉट. या. Do you think this pandemic is the reason OTT platform is getting so much of hype, so much of importance? All the biggies of the industry releasing their films or their series. जी बिल्कुल. आई वुड से दैट द पैंडेमिक हैज समवेयर मतलब एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक हिट तो लगा है, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो वेब सीरीज, वेब शोज, जितने भी चीज़ें जो आपके मोबाइल में आप देख सकते हैं या आईपैड में देख सकते हैं या टीवी में देख सकते हैं डिजिटली, वो ज़्यादा चल गई हैं, वो एक आदत बन गई है. सो वंस समथिंग बिकम्स अ परमानेंट हैबिट, इट्स वेरी टफ कि उसको हम छुड़ा पाएँ. तो ये चीज़ ऐसी है जो अब एक परमानेंट लत बन चुकी है. आई थिंक मैं बोलूँगा कि यंगस्टर से लेके एक हर एज ग्रुप की. तो उसके अंदर ऑब्वियसली अब सबको ये चाहिए कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में बहुत एंटरटेनिंग कंटेंट हो और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हो. अब जिसको जो मन करे वो देख सकता है. मतलब सो इट्स आपको क्या डेफिनेटली ब्रीफ था इस किरदार को लेके जब मैं द परफेक्ट स्क्रिप्ट की बात या या. Tell us what is so important about your role, your character in the perfect script. See, the perfect script is about love, betrayal, and revenge. And I would say that this character of mine is a character जो एक theatre director है, एक theatre actor, writer. So he's like someone who writes screenplays. तो अगर real life में मैंने जहाँ से उठाया is someone like अतुल कुलकर्णी. तो अतुल जी is a fantastic theatre director, actor, writer, and वो बीच में कभी-कभी फिल्में करते हैं. So कभी-कभी नहीं, मतलब बहुत अच्छी करते हैं. So this guy is मतलब मेरा जो कैरेक्टर है वो वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन लेके उठाया. और दिस वाज एग्जैक्टली दादाज थॉट ऑल्सो कि ये बंदा ऐसा है जो अपनी कहानियाँ लिख के एक्ट करता है उसके अंदर, लेकिन उसके साथ में इसकी वाइफ का एक पर्टिकुलर रोल है, इसके बेस्ट फ्रेंड का रोल है, और राहुल देव जो बाबू हैं उनका एक इंटरेस्टिंग. तो ये 4 मेन किरदार हैं. अभी उसी के अंदर आगे जाके ये कुछ ऐसी कहानी घड़ता है कि एवरीवन सॉर्ट ऑफ स्पिन्स अराउंड इट. So I think your character remind me of Sanjay Dutt, what we have done in Shabd along with Aishwarya Rai. How similar it would be? मतलब हाँ, somewhere, see this is not close to Shabd, I would not say that, because वहाँ पे ये था कि जो ये लिख रहा है वो हो रहा है. So यहाँ पे कुछ और है. यहाँ पे मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बता सकता आपको, ये दादा बता सकते हैं या फिर विशाल सर बताएंगे, क्योंकि this is something you will have to see. विशाल जी, 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. पहला तो ये कि आपने शुरुआत की इस प्लेटफॉर्म की, आपको मालूम है कंपटीशन इतना ज़्यादा है. हर रोज कितने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं, कैसे अलग बनने की कोशिश कीजिएगा. और दूसरा बात ये जो सेंसरशिप का इशू है कि सेंसरशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आपकी नज़र में क्या सही रहेगा? डिजिफ्लिक्स जो है ये हम उस विजन्स के थ्रू से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहा है या कर चुके हैं कि इनका जो मोटो जो है, जो विजन जो है डिजिफ्लिक्स टीवी का, वो है हम गुड कंटेंट एंड गुड स्क्रिप्ट के साथ हम इसको प्रेजेंट कर रहा है. हमारे लिए ना कोई अदर्स ओटीटी का कोई चैलेंज है, क्योंकि हम जब इसका लॉन्च करेंगे, जब पब्लिक देखेंगे इस चीज़ को, और टोटली डिफरेंट वे में हमारा डिजिफ्लिक्स टीवी का हर एक वेब सीरीज़, हर एक शॉर्ट मूवीज़, हर एक वेब फिल्म जो भी है, हमारा कंटेंट हमारा मेन यूएसपी है. और जो एक्टर्स हम लोग जो लिए हैं, हम इस हिसाब से उनको लिए हैं कि जो उनका जो वैल्यू है मार्केट पे, उसको हम इस हिसाब से हमारा वो विज़न के हिसाब से हम लोग लिया हुआ है. हमारे लिए कोई अदर्स ओटीटी का कोई चैलेंज नहीं है. वही चैलेंज अदर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म. और चीज, कोई भी चीज का ओवरडोज होता है, तो मान लीजिए एंटरटेनमेंट की बात करें, क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट अभी T20 से T10 तक आ गया है, तो लोग का इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है. तो उसकी बात बताइए, क्या करना चाहिए कि हर चीज का ओवरडोज होते जा रहा है, तो वो चीज कितना लॉजिकल आपको लगता है? नहीं, देखिए, क्रिकेट एंड मीडिया जो है टोटली डिफरेंट थिंग्स है. आप अगर अच्छा कंटेंट ऑडियंस को अगर आप प्रेजेंट करते हैं विथ गुड परफॉर्मेंस, गुड कंटेंट, गुड मेकिंग, तो 101%
वो क्रिकेट छोड़ के हमारा शो देखेगा। आई वुड डिफर इन दिस। मैं बोलूँगा कि क्रिकेट और एंटरटेनमेंट दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं पूरी वर्ल्ड में, मतलब जहाँ जहाँ क्रिकेट लविंग पीपल हैं या एंटरटेनमेंट, तो आपको पता है कि क्रिकेट और एंटरटेनमेंट दो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो विच आर ऑलवेज ग्रोइंग। तो द मोर देर इज़ द बेटर इट इज़, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी बड़ी है वर्ल्ड की कि जितना भी आए वो सब समा जाता है उसके अंदर, सो विच इज़ ऑल अब्जॉर्बेबल। Did you met Atul Kulkarni and have you taken references how you walk, how you talk? Are you trying to? नहीं, I saw a lot of his videos. No, I've not at all tried to copy, sir. But उसके अंदर I've seen a lot of his videos and I saw a lot of Makaran Deshpande's videos. Plus फिर दादा के साथ बैठ के we did a lot of work on Rohit's character. तो वो काफ़ी किया गया जी। क्या censorship होनी चाहिए OTT प्लेटफॉर्म के लिए? सी ये एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक कि एट द मोमेंट यू कांट रियली से इट, बट आई थिंक देयर शुड बी थोड़ा सा तो कुछ तो एक होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर अभी पीछे आई वोंट नेम इट, यू नो इट, कि अभी एक दो बड़े ऐसे शोज रिलीज हुए हैं जिनके ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं। देव गॉट सर्टन, इवन सुप्रीम कोर्ट से देव गॉट समन, सो देयर शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ चेक। तो उसका वो कंटेंट चेक एट द मोमेंट सिर्फ वो चैनल वाले कर रहे हैं, तो वो कोई ऐसी पर्टिकुलर सेंट्रल बॉडी नहीं है जो चेक कर रही हो। तो देयर शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ दैट चेक कि आप ये नहीं है कि कुछ भी बोल सकें। वो प्रोसीजर पहले क्यों नहीं बनाया गया? नहीं, वंस फॉर एग्जांपल द big is you cannot take the name but I can. Tandav, there's a lot of controversy around it. Why it is not planned in such a way कि जब रिलीज हो जाए उसके बाद किसी को क्रिएटिव, एक आदमी को, एक डायरेक्टर को, एक मेकर को, आर्टिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो? अगर आप इसी तरह से चलना चाहते थे तो पहले सब कुछ क्यों नहीं किया? सी आई फील कि यूजली जो क्रिएटिव राइटर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, शो रनर्स हैं, व्हेन दे क्रिएट अ कंटेंट, वेदर इट्स फॉर अस आल्सो, डिजिफ्लिक्स में भी जैसे पार्थोदास दादा ने लिखा है, और यहाँ आप कह रहे हैं तांडव में जैसे लिखा है, या अदर शोज में जब उन्होंने लिखा होता है, तो दैट कंटेंट इज यूजली स्कैन्ड बाय इन दिस केस Amazon और अदर केसेस अदर OTT प्लेटफॉर्म्स। सो इट्स देयर टीम विच इज चेकिंग इट। सो उस टीम में इवन लीगल टीम्स आर इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि वो नहीं इन्वॉल्व है, वो हर पॉइंट पे बैठे होते हैं टू चेक कि ये गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, बट देन कहीं ना कहीं से कोई लूप निकल ही आता है। The last one, it means you are saying there has to be a central body who examine everything before. आई फील देयर शुड बी, वरना फिर एक नॉर्मल यूट्यूब में और इसमें फ़र्क क्या रहेगा? मतलब आप जो बहुत कंटेंट है जो आप यूट्यूब पे अदरवाइज देख सकते हैं, एंड फिर वो कोई डिफरेंस नहीं रहता है। एंड कब तक आ जाएगी सर ये लोगों के बीच में? अगर आप ये हमारा ग्रैंड लॉन्च जो है वो हमारा अप्रैल में है, एंड वी आर लॉन्चिंग, सॉफ्ट लॉन्चिंग जो है दिस मंथ, मतलब फरवरी मंथ में हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। नंबर करनी है, कितना सेंसुअल होने वाला है, कितना अट्रैक्टिव होने वाला है, ये बताइए। नो डाउट ये सॉन्ग तो बहुत अच्छा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू डू इट, एंड एज मैंने आइटम नंबर इससे पहले किया नहीं है, सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू वर्क ऑन दिस सॉन्ग। यू नो वेब सीरीज, दिस इज योर फर्स्ट आइटम सॉन्ग, सो कितना चैलेंजिंग रहा है? कोरियोग्राफर जैसा कि देख रहे हैं गणेश आचार्य जी, सो आप बताइए कैसा, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए एंड फर्स्ट डे ये शो का? चैलेंजिंग तो मैं बोलूँगी कि बहुत सब लोग कोऑपरेटिव हैं एंड काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाया, तो मैं नर्वस वगैरह नहीं थी, बट येस बिकॉज ऐसा मैंने किया नहीं है, सो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग कि कुछ नया कर रही हूँ एंड नए अवतार में कर रही हूँ। सो हाँ, एंड मास्टर जी तो हैं ही, उनके साथ काम करना तो कौन नो एवरीवन्स विश कि उनके साथ काम करना है, सो आई एम रियली हैप्पी कि वो भी इस सॉन्ग में हैं, प्लस डायरेक्टर इतने बड़े हैं, को एक्टर्स they all are like senior than me, so I'm really happy and excited and thanks to him कि इन्होंने मुझे इस सॉन्ग के लिए चूज़ किया। सर इस गाने के बारे में अगर आप कुछ बता सके, आइटम सॉन्ग के बारे में बता सके, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा एंड ये सॉन्ग कब तक रिलीज होगा? सॉन्ग जो है, ये सॉन्ग मेरा जब मैंने कंपोज़र के साथ बैठ के बनाया है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम दोनों मिल के बहुत मेहनत की, एक एक वाट पे हम लोग, मतलब मैंने बहुत मेहनत की, मेरे कंपोज़र ने सोमेन कुट्टी जो है उन्होंने बहुत मेहनत की, हम लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक लगातार 3-4 दिन, 4-5 दिन हम एक एक वार्ड, एक एक इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इस सॉन्ग, और सॉन्ग इतनी बढ़िया सॉन्ग है क्योंकि जब मैं मास्टर जी, गणेश मास्टर जी के पास सुनाने के लिए लेके गए थे, उन्होंने मतलब गाना सुन के ही उन्होंने अप्रोच करके मतलब बोला कि यस वेरी गुड सॉन्ग। you know, हम
देख रहे हैं कि ढेरों सारे आइटम सॉन्ग आ रहे हैं, म्यूजिक वीडियो ढेरों सारे और जितने भी लोग कर रहे हैं, हाल फिलहाल में आप किसी से इंस्पायर्ड हैं कि ये इस समय आइटम सॉन्ग बहुत कर रही हैं, बहुत ही पॉपुलर है? अगर मैं बात करूँ ऑफ कोर्स नूरा, मैं उन्हीं का नाम लेने वाली थी। उनके आइटम सॉन्ग्स तो आई मीन उनके मूव्स, उनके एवरीथिंग, शी इज़ अमेजिंग। सो हाँ, आई मीन अगर आइटम सॉन्ग में मैं किसी का नाम लूँगी तो नूरा फतेही। सीरीज के बारे में कुछ कहना चाहेंगी कि ये सीरीज बहुत ही अच्छा नाम हो रहा है, इस सीरीज का काफ़ी चर्चा में है, तो अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे तो काफ़ी सारी वेब सीरीज़ हैं जो चल रही हैं आजकल, काफ़ी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स पहले इतने थे नहीं। तो वेब सीरीज़ जब से बनना शुरू हुई है, न्यू कंटेंट्स आ रहे हैं, न्यू स्क्रिप्ट आ रही हैं। सो मैं ये नहीं बोल सकती कि ये पर्टिकुलर ज़्यादा अच्छी है, बट देर आर मैनी वेब सीरीज़ जो आप एक्सप्लोर करेंगे नए नए प्लेटफॉर्म से तो आपको नई नई चीज़ें दिखेंगी। सर कुछ अगर आप कहना चाहें आखिर में अपने फैंस के लिए, लीना जी भी हैं, बस आप डिजिफ्लिक्स टीवी के द परफेक्ट स्क्रिप्ट, रिनाउंड डायरेक्टर मिस्टर पार्थो घोष, रिनाउंड एक्टर्स रजनीश दुग्गल, राहुल देव, रुसलान मुमताज़, मोनिका राठौर एंड लीना जुमानी। आई थिंक आप लोग ये वेब सीरीज़ को काफ़ी पसंद करेंगे। मास्टर जी, गणेश मास्टर जी खुद परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी कोरियोग्राफ है, उनके असिस्टेंट कोरियोग्राफ कर रहे हैं। तो आई थिंक इज़ द मतलब रॉक एंड रॉक ये प्रोजेक्ट एंड ये आइटम सॉन्ग होगा। लीना जी, व्हाट डू यू से अबाउट योर फैंस? कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, और ये वेब सीरीज़ देखो एंड ये सॉन्ग भी देखो, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लव यू ऑल। एंड थैंक्स टू डिजिफ्लेक्स, डाउनलोड डिजिफ्लेक्स। मैम से लास्ट सवाल की मैम, काफ़ी सारे जो आर्टिस्ट हैं, गोयना मित्रा, सनी लियोनी, मलाइका अनुराधा, तो ये जितनी बंदियां हैं आइटम सॉन्ग में काफ़ी कामयाबी है, लेकिन ये आइटम गर्ल या आइटम सॉन्ग कितना आपको कंफर्टेबल फील कराता है, ये बताइए। वेल आई डोंट नो, मतलब पहले एक अलग नज़रिए से देखा जाता था आइटम सॉन्ग को, बट जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो हुई है इतने सालों में, यहाँ पे अब टाइप कास्ट नहीं करते कि आपने आइटम सॉन्ग किया तो आपको उसी नज़र से देखेंगे। एज एन आर्टिस्ट देखते हैं कि ये सॉन्ग इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, ये एक्टिंग भी अच्छी कर लेती हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें। सो आई एम रियली हैप्पी कि अब वो टाइप कास्ट नहीं किया जाता है। एंड प्लस मलाइका अरोरा, सनी लियोनी, नो डाउट उन्होंने एक्टिंग भी की है, आइटम सॉन्ग्स भी किए, एंड दे ऑल आर अमेजिंग। थैंक यू। क्या सब्जेक्ट है बेसिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल। एंड मैं अपनी सीरीज़ के बारे में आपको बताती हूँ। टाइटल इज़ परफेक्ट स्क्रिप्ट, और मेरा उसमें जो कैरेक्टर है वेरी प्रोमिनेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। उसमें मेरा नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी कैरेक्टर आपको वेरी कलरफुल कैरेक्टर ओवर देयर। सो आप एक बार जब सीरीज़ देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं बहुत ज़्यादा वाइड में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सो इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर। सो जब मैंने ये सीरीज़ का नरेशन सुना, सो जो मेरा कैरेक्टर है वो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें इसलिए पसंद आया क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने का मौका मिलेगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी मेरा कैरेक्टर है, पॉजिटिविटी भी आपको दिखेगी। जब आप स्टार्ट करोगे सीरीज़ देखना तब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इतनी पॉजिटिव लड़की इतनी ज़्यादा नेगेटिव कैसे हो गई। इतने ज़्यादा शेड्स हैं उसमें, मैं बहुत इनोसेंट भी हूँ, मैं पॉजिटिव भी हूँ, मैं वहाँ नेगेटिव भी हूँ। तो वहाँ मेरे कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा शेड्स एंड कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। सर प्लीज आप बताइए, मोनिका जी को कास्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, और जो रोल प्ले सर करते लुक हैं सेंटर रखिए सर, यहाँ ये लाइट जल रही है। क्या इम्प्रेसिव टाइम के जब हम लोगों ने ये स्क्रिप्ट पार्थो दादा ने नरेट करी हम लोगों को, तो एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो खूबसूरत भी हो, पर उसके साथ उसकी एक्टिंग, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत कमाल की हो। और जैसा भी मोनिका जी ने कहा कि इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, और बेसिकली वो एक एक्टर की लाइफ जी रही है। जो कैरेक्टर है वो एक एक्टर है और एक्टर की लाइफ जी रही है। और कैसा वो टर्न एंड ट्विस्ट एंड टर्न होता है। तो जब हमने इनका ऑडिशन लिया 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो हर बार इन्होंने अगली बार से बेहतर ही करके दिखाया। सो वी थिंक कि शी इज़ द परफेक्ट कास्ट, और इसी हिसाब से हमने इनको कास्ट किया। सर प्लीज योर इंट्रोडक्शन और बताइए कैसे जुड़े हैं। राकेश भाई, प्लीज सर कैमरा लोगे सर प्लीज। हम गुजरात से बेसिकली, और अभी हमने एक हमारा एक्चुअली दूसरा है वेब सीरीज़, पहला ख़त्म हो गया है, दूसरा अभी चालू है। और डिजिफ्लिक्स के साथ हमारा हमने स्टार्ट ही डिजिफ्लिक्स के साथ ही किया है, और ये पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा।
और ये दूसरा वाला है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक ही चल रहा है। और तो ये बताइए, गुजरात काफ़ी सारे लोग हैं गुजरात के, मतलब बिजनेस क्लास के लोग ओटीटी में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, क्या आपको आकर्षित कर रहा है ओटीटी का? अभी एक्चुअली जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आया तब से लेके अभी इसमें ग्रोथ होना बहुत बाकी है, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, इसलिए हमने बेसिकली वेब सीरीज़ ओटीटी में इसीलिए स्टार्ट किया। और ये भी जानना चाहूँगा कि ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, जैसे फिल्म को कहा जाता है मैंस वर्ल्ड, टीवी को वुमेन्स वर्ल्ड, ओटीटी का बताइए कितना आपको लगता है कि आपकी एबिलिटी को जस्टिस दे सकती है? ओटीटी जब से आया है तो मुझे लगता है कि जो एक्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं, राइट, और जिनको एक्टिंग बहुत अच्छे से आती है, जो एक्टर्स टैलेंटेड हैं, डांसर्स हैं, इवन बहुत सारे जो टैलेंट्स हैं, उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। क्योंकि मूवीज़ जो है एक साल में जितनी भी बनती हो सबको मौका नहीं मिलता, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म इतनी सारी सीरीज़ आ रही हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, तो वहाँ पे सारे जो भी टैलेंटेड लोग हैं, नए फेसेस हैं, फ्रेश फेसेस हैं, उनको सबको मौका मिलता है ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, मूवीज़ हो, शॉर्ट मूवीज़ हो, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज सारी बड़ी मूवीज़ भी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही हैं। अगर जो थिएटर में नहीं देखने जा सकते हैं आप लोग, तो आप ओटीटी पे उसको देख सकते हैं, एंड काफ़ी कम बजट में आपको वो मेंबरशिप मिल जाता है उस चैनल का, तो आप पूरा महीना भर उसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं एक्टिंग में ही हूँ और मैं एक्टिंग ही करूँगी, और मैं बिज़नेस में भी हूँ, बट बिज़नेस का मैं अभी आप लोगों से कुछ शेयर नहीं करूँगी। अभी तो मुझे एक्टिंग ही करनी है, एक्टिंग में ही मेरा फोकस है पूरा। और मुझे 3 साल हो गए इंडस्ट्री में, मैंने पंजाबी किया, पंजाबी म्यूज़िक वीडियोस किए, और हिंदी में मैं जो अभी ये सीरीज़ कर रही हूँ। मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगी सर को, मेरे प्रोड्यूसर को, कि इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया कि हाँ मैं इनकी सीरीज़ में एज अ लीड प्ले कर सकती हूँ। मेरे डायरेक्टर पार्थो घोष को, मेरे चैनल के जो निशांत पटवा जी हैं उनको, अवस्थी जी सॉरी, उनको थैंक यू कहना चाहूँगी, बिकॉज जो डिजीफ्लिक्स ला रहे हैं वो बहुत ग्रैंड लेवल पे ला रहे हैं। डिजीफ्लिक्स को इन लोगों ने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, एक डिजी टॉक और डिजी मूवीज़। डिजी टॉक में जहाँ यूज़र्स आपने जैसे देखा होगा टिकटॉक्स, वैसा ही डिजी टॉक ला रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो डिजी फ्लिक्स लॉन्च किया है वो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया ने नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया है, डिजी फ्लिक्स को प्लेटफॉर्म जो ये ला रहे हैं। तो डिजी टॉक और डिजी मूवीज़ में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। डिजी टॉक में जो भी यूज़र्स, जो टैलेंटेड यूज़र्स हैं, जो टैलेंटेड यूथ हैं हमारे यहाँ के, तो वो उसमें अपने डांस वीडियोस, एक्टिंग वीडियोस और फूड वीडियोस, काफ़ी सारे वीडियोस वो अपलोड कर सकते हैं। और डिजी मूवीज़ में आपको वेब सीरीज़, एंटरटेनमेंट, मूवीज़, काफ़ी सारा कंटेंट उसमें देखने को मिलेगा। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।